गाइस तो ये आज बर्तन मांज रही है ऐसे का यहाँ पर। और आलू बॉईल कर लिए हैं, साबुदाने गल गए हैं और बाकी के काम निपटा लेते। 4 बज चुकी है शाम की। तो आज और यहाँ पर कार्तिक सुधार रहा है अपनी गाड़ी। क्या कर रही है? कैंची गड़ा मत लेना। कपड़े रखे हुए इतने सारे, घड़ी बनाना है इनकी भी सबकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रखा है, शाम के बज रहे हैं 4 और आज दिन है देवशयनी एकादशी। तो हम लोगों का जैसे कि व्रत रहते हैं, हर 11 पर व्रत रहते हैं हम। तो हस्बैंड जी भी रहते हैं और मैं भी व्रत हूँ। और यहाँ पर यशिका कर रही है बर्तनों को साफ। आज मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी है, तो थोड़ा थोड़ा काम में करती रहती है। जैसे मैं बोल देती हूँ तो कर लेती है वो। तो समय यहाँ पर शाम के 4 बज चुके थे, तो अभी मैं यहाँ पर रख दूंगी चाय बनने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड जी का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, दोनों ही रहते हैं हम दोनों व्रत। और अभी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो आवाज़ ठीक आ नहीं रही, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। और दोस्तों जो आज का ब्लॉग है ना, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग फुल वॉच जरूर करें और आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। तो यहाँ पर चाय भी बनने वाली है। तो चाय पीने के बाद सारे कपड़ों की घड़ी भी बना ली थी मैंने। और आज अच्छी खासी धूप थी, तो मतलब कपड़े सारे सूख भी गए थे। और जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है उनको मैं मतलब घड़ी बनाकर नहीं रखती, उनको मैं ऐसे ही टांग देती हूँ, ताकि बच्चों को जब स्कूल जाए तो आसानी से सारा सामान मिल भी जाए। और जैसे कि एक दिन तो मतलब जिस दिन धुलती है ड्रेस उस दिन तो जैसे कि हम लोग घड़ी बनाकर रख भी देते तो वो सही रहती है। लेकिन जब स्कूल से आते हैं बच्चे तो फिर उसकी घड़ी बनाकर रखते हैं, तो फिर मतलब ड्रेस का ना कैसी हो जाती है और सल आ जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको अधिकतर टांग कर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो दिन में यहाँ पर मैं थोड़ी देर सोई भी थी, तो बेडशीट वगैरह थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो इसको भी मैं सेट कर दूंगी। और इसके बाद लगा लूंगी सारे घर में झाड़ू। और अभी मुझे करना है पूजा। तो जैसा कि सुबह की पूजा तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। और जिस दिन भी कोई तिथि वगैरह होती है या फिर कोई अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर एकादशी होती है, तो मैं भगवान जी को अच्छे से स्नान करा देती हूँ पंचामृत से। तो आज तो मैंने स्नान नहीं कराया था भगवान जी को, जैसे कि हस्बैंड जी ने नहलाया था आज सुबह। आज काम बहुत सारे थे, तो मैं थोड़ा सा काम में लग गई थी। तो हस्बैंड जी ने ही पूजा की थी आज, और उन्होंने ही पंचामृत से अच्छे से भगवान जी का स्नान करा दिया था। तो अभी मैं शाम के टाइम पूजा कर लूंगी। तो झाड़ू वगैरह सारे घर में लगा दी थी, और जिसके बाद अभी हाथ में धुलकर मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंघी वगैरह कर ली, तैयार हो चुकी थी मैं अच्छे से। इसके बाद फिर मुझे एकदम याद आया कि मुझे महावड़ भी लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि हर बार एकादशी पे बस मैं ये ही सोचती ही रहती हूँ कि मैं महावड़ लगा लूंगी फिर पूजा करूंगी। लेकिन मतलब काम इतना होता है कि बस भूल ही जाते हैं, और फिर एक के बाद एक काम आते ही जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो काम तो आते ही रहेंगे, होते भी रहेंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के महावड़ लगा ही लेती हूँ। महावड़ लगा कर वैसे पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और भी। तो यहाँ पर मैंने महावड़ भी लगा ली थी, और इसके बाद मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं करूँगी भगवान जी की पूजा।
तो मैं एकादशी के दिन वैसे सुबह के टाइम पूजा कर तो लेती हूँ, जैसे भगवान जी का स्नान करा देती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ अच्छे से। लेकिन जो इस टाइम का जो शाम का जो टाइम होता है, इस टाइम में और भी अच्छे से मतलब सोचती हूँ कि भगवान जी की अच्छे से पूजा की जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एकादशी के दिन सुबह ही पूजा करें। मतलब शाम के टाइम भी प्रदोष काल में या फिर शाम के टाइम भी अच्छे से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी जो होती है ये मतलब दिन भर का ही व्रत होता है, शाम को भी हमारा व्रत ही रहता है और दूसरे दिन ही पारण होता है इस व्रत का। तो यहाँ पर मैं अधिकतर शाम के टाइम में अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। सुबह-सुबह तो थोड़े से जैसे हस्बैंड जी कर देते हैं या फिर मैं भी कर लेती हूँ टाइम रहता है तो। तो यहाँ पर केले भी मँगा लिए थे मैंने, और क्योंकि केले जो है कि आज के व्रत में ज़रूर चढ़ाना ही चाहिए भगवान जी को, तो मैंने सारे केले यहीं पर चढ़ा दिए थे पहले ही। और वैसे आज के व्रत में बोलते हैं कि केले खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि पहले तो सभी लोग खा लेते थे, लेकिन आजकल बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो फिर मैंने तो नहीं खाया था। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, इसके बाद सारे 2 दीपक लगा दूँगी मैं, और संध्या का टाइम हो चुका था और थोड़ा-थोड़ा सा उजाला ही था यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, तो अभी मैं भगवान जी को लगा दूँगी सभी को टीका और फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। इसके बाद पूजा करने के बाद अभी करूँगी आरती, और इसके बाद जाना है मुझे शिव मंदिर, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह मुझे टाइम मिल नहीं पाया था, तो मैं आज सुबह मंदिर भी नहीं जा पाई थी, तो अभी चले जाऊँगी मैं। तो जैसा कि मैं दिन भर में या फिर शाम को या सुबह जब भी मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं चले जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी शिव मंदिर यहाँ पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह मैं आ नहीं पाई थी, तो मैंने यहाँ पर जल भी नहीं चढ़ाए थे भोलेनाथ जी के ऊपर, तो अभी मैंने चढ़ा दिए जल और इसके बाद पूजा भी कर ली भोलेनाथ जी की यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी आज, क्योंकि एक हमारी सिस्टर का कमेंट था, तो उन्होंने बोला था कि दीदी ये वाली जो आप खिचड़ी बनाती हो ना, इसकी रेसिपी ज़रूर आप एक बार शेयर करना। तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर भी कर रही थी ये वाली जो खिचड़ी बनाती हूँ मैं, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने गैस चालू की तो गैस की टंकी खत्म हो चुकी थी, और फिर मेरा मन नहीं हुआ शेयर करने का, मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेंगे अब। तो सारा सामान मैंने ये सब उठाया, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी देर जली भी थी गैस, लेकिन इसके बाद बंद हो गई थी अपने आप ही। तो सारा सामान मैं उठा कर ले गई थी मनीषा के इधर, यानी कि मेरी देवरानी के यहाँ, और फिर मैं यहाँ पर वहाँ पर ही खिचड़ी बनाकर लेकर आ गई थी। कोई बात नहीं सिस्टर, जब भी मैं अगली बार ये वाली जो खिचड़ी बनाऊंगी ना, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। और आज बस मैं बनाने ही वाली थी और मैं शेयर भी करती, लेकिन मैं क्या ही करूँ, गैस ऐसे टाइम पे खत्म हो गई। तो हमारे यहाँ पर वैसे भी खिचड़ी बनती ही रहती है हर कभी, और जैसे कि हर एकादशी पे हम लोग व्रत रहते हैं तो बनाते ही रहते हैं। और बस मैंने इतना ही ब्लॉग बना पाया था आज। मैं आज जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से खिचड़ी आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये तो बस मैं इतना ही कर पाई थी। और दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, नए हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट तो खैर करते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले सभी लोग। और आपको किस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ।
तो दोस्तों मिलती हूँ आपको मैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।